देखो, ये एक लोहे का तार है। अगर इसमें बहुत तेज बिजली प्रवाहित की जाए तो अपने प्रतिरोध रेजिस्टेंस की वजह से यह तेजी से गर्म होकर लाल चमकने लगता है और आखिर में पट की आवाज के साथ पिघलकर टूट जाता है। लेकिन तुमने इस चमकते तार से एक शानदार आइडिया निकाला। अगर किसी ऐसी धातु का इस्तेमाल किया जाए जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो तो क्या वह लगातार चमक नहीं सकती? फिर तुमने अपने दोस्तों की मदद से टंगस्टन नाम की धातु हासिल की जिसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। तुमने उत्साह से टंगस्टन को पतले तार में बदला और उसमें बिजली प्रवाहित की। टंगस्टन का तार सचमुच बेहद चमकदार रोशनी देने लगा, लेकिन जल्द ही एक नई समस्या सामने आ गई। टंगस्टन का तार फिर से टूट गया। हैरानी की बात यह थी कि तार का तापमान केवल 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो उसके गलनांक से काफी कम था। फिर वह टूटा कैसे? जल्द ही तुम्हें असली कारण पता चल गया। हवा। ऊंचे तापमान पर टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, जो धीरे धीरे उड़ जाता है। इसी वजह से टंगस्टन का तार कमजोर होकर टूट जाता था। तो अब क्या किया जाए? तुमने एक और शानदार उपाय सोचा। टंगस्टन के तार को कांच के एक बल्ब के अंदर बंद कर दिया जाए, फिर अंदर की हवा निकालकर वैक्यूम बनाया जाए और बाद में निष्क्रिय इनर्ट गैस भर दी जाए, जो जलने में मदद नहीं करती। और सचमुच चमत्कार हो गया। अब टंगस्टन का तार लगातार स्थिर और चमकदार रोशनी देने लगा। लेकिन एक और समस्या थी। सीधा टंगस्टन तार बहुत कम प्रतिरोध देता था, इसलिए उसकी रोशनी उतनी तेज नहीं थी कि रात में फैक्ट्री को रोशन कर सके। तब तुमने एक और उपाय निकाला। टंगस्टन के तार को बहुत पतला बनाकर उसे कुंडली यानी स्पाइरल आकार में मोड़ दिया। इससे उसका प्रतिरोध बढ़ गया और चमकने वाला हिस्सा भी लंबा हो गया। नतीजा, पहले से कहीं अधिक तेज रोशनी मिलने लगी, लेकिन लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर टंगस्टन नरम पड़ने लगा था। इसलिए तुमने कांच से एक सपोर्ट बनाया जिसे फिलामेंट सपोर्ट कहा गया। यह बिजली का कुचालक होने के साथ साथ कुंडलीनुमा तार को सहारा भी देता था और बल्ब को पूरी तरह सील रखने में मदद करता था। और इस तरह तुम्हारे द्वारा बनाया गया तापदीप्त बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब, मानव इतिहास की एक क्रांतिकारी खोज बन गया। पहली बार इंसानों ने बिजली की मदद से अंधेरे पर विजय प्राप्त की। लेकिन मजेदार बात यह है कि तुम्हारे इस आविष्कार के बाद फैक्ट्रियों में 3-3 शिफ्टें शुरू हो गई। अब आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको यह जानकारी सही लगी या गलत।